नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज। देश और प्रदेश की और अपने क्षेत्रों की खबर देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ जिले के लक्ष्मीरामपुर स्थित विजय सुपर स्पेशलिस्ट हड्डी अस्पताल में एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुए सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हुआ था, जिसके बाद उसे पहले सदर अस्पताल ले जाया गया। हालत नाजुक होने पर उसे लक्ष्मीरामपुर स्थित निजी अस्पताल रेफर किया गया था। अस्पताल में उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही और 1.5 लाख रुपए लेने का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। स्थिति बिगड़ती देख मौके पर पहुंची पुलिस ने समझा बुझाकर हालात को शांत कराया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अस्पताल प्रशासन की तरफ से पूर्वांचल के जाने माने हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर R.B. त्रिपाठी का कहना है कि मरीज के इलाज में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती गई। उनका दावा है कि मरीज को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए गए, लेकिन उसकी हालत पहले से ही बेहद गंभीर थी। डॉक्टर का यह भी कहना है कि अस्पताल पर लगाए जा रहे आर्थिक लेन देन के आरोप पूरी तरह गलत हैं। साथ ही उन्होंने अपील की कि किसी भी घटना पर एक तरफा खबर चलाने से पहले दोनों पक्षों का वर्जन जरूर लिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे वर्षों की प्रतिष्ठा पर असर पड़ता है। स्थानीय लोगों के अनुसार यह अस्पताल पूर्वांचल के कई जिलों से आने वाले मरीजों के लिए इलाज का प्रमुख केंद्र माना जाता है, जहां बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद स्थिति और स्पष्ट होने की उम्मीद है। घटना के बारे में हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर R.B. त्रिपाठी और डॉक्टर मनीष त्रिपाठी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मैं डॉक्टर R.B. त्रिपाठी हूँ। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। मैं आजमगढ़ में 36 साल से सन 88 से काम कर रहा हूँ। और ये अस्पताल मेरा सेवा संस्थान है, व्यवसायिक प्रतिष्ठान सेकेंडरी है और मरना जीना तो लगा ही हुआ है। यदि इस तरह क्रिटिकल पेशेंट आप अटेंड करेंगे, उनका इलाज करेंगे तो लाजिम है कैजुअलिटीज़ होनी है और उसमें आप सबका सहयोग चाहिए। हम लोग मरीजों का इलाज करते हैं नॉट फॉर मनी, फॉर द सेफ्टी ऑफ पेशेंट, फॉर द वेलबींग ऑफ पेशेंट। और इस सेवा के कार्य में भी कैजुअलिटीज़ होती हैं। हम लोग कभी भी इवन दवा तक भी हम लोग नहीं खरीद, मरीज के पास पैसा नहीं है तो वी डोंट बॉदर। पहले हम मरीज का इलाज करेंगे, पैसा घर से एक्सीडेंटल केस आते हो, पैसा लेके नहीं मार्केट निकले थे कि हम अपना इलाज करेंगे, वो एक्सीडेंटली यहाँ आ गए। तो हमारा एक सन 88 से मेरा वजूद है, मेरा वसूल है कि हम लोग तुरंत इलाज शुरू करते हैं। दवा अपने पास से दो, सुविधाएं अपने पास से दो। जब इसके गार्जियन आएंगे, इसके लोग आएंगे तो पैसा आपको जमा करेंगे। हमारे बहुत सारे 2-4 पेशेंट बाहर आउट ऑफ स्टेट, उन लोगों ने यहाँ से आके मरीज ले गए, एक्सीडेंटल केस रोड साइड हम लोगों ने इलाज किया, जाके घर से वो पैसे भेजे। डॉक्टर साहब ऐसे पैसे का कहीं ऐसे मरीज और मिल जाए तो उनमें खर्च कर देना। इट इज सो सरप्राइजिंग फॉर मी। तो आजमगढ़ ने रोका है कैजुअलिटीज़ को। बहुत सारे पेशेंट यहाँ से लखनऊ बनारस जाते समय रास्ते में लोग जाया करते थे। ऐसे मरीज जब हम इलाज करना शुरू करेंगे तो नेचुरल सी बात है कि कैजुअलिटी हो सकती है। और हम आप लोगों से यही गुजारिश करते हैं हाथ जोड़ करके, ऐसी कैजुअलिटीज़ को बिना जाने समझे आप लोग इस तरह से मीडिया को देंगे तो डॉक्टर हरासमेंट में जाएगा और डिप्रेशन में जाएगा, वो इलाज करना बंद कर देगा, तो नुकसान किसका होगा? हॉस्पिटल बवाल हो रहा था तो इसलिए नहीं, आपका जैसे बवाल तो देखिए ऐसा जैसे हम जो जानते हैं, जैसे मरीज के साथी गार्जियन बवाल नहीं करते, जो उनके साथ के लोग आते हैं। जैसे अभी एक पेशेंट है, मतलब उसके साथ ही था कि जो गार्जियन एक बार आके मिला दोबारा दिखाई नहीं पड़ा। मैंने कितने गार्जियन आके मिले और फिर वो चले गए तो दोबारा नहीं आए। ऐसे गार्जियन बाहर जाकर सड़क पे बवाल करते हैं, उनको उसके इलाज से मतलब नहीं है, उनको बवाल से मतलब है। अभी पेशेंट को ब्लड की जरूरत होगी, पैसे जरूरत होगी, तब कोई रिश्तेदार नहीं दिखाई पड़ता। और जब झगड़ा करने का समय आएगा तो सब लोग आ जाते हैं। अभी हम लोग, हमारे स्टाफ ब्लड डोनेट करके हम लोग मरीज, हम लोगों ने ऐसे बहुत से मरीज मेरे हैं जिनकी मैं जाकर के फ्यूनरल भी किया हूँ। डॉक्टर साहब अब तो मेरे पास मतलब क्या करूँ, इलाज के लिए पैसा था ही नहीं, अब ये मर गई तो मैं इसका दाह संस्कार कैसे करूँगा, हमको ले जाओ अपने घर। नहीं डॉक्टर साहब कुछ मदद कर दो। तो मैं हिंदुआरी घाट तक गया हूँ लेकर के, मैंने अपने अस्पताल में शादी तक करवाई है। पेशेंट बीमार है, एक्सीडेंट हुआ है और उसको डॉक्टर साहब कल तो डेट थी शादी की, हम चल ले आओ। डॉक्टर साहब कोई व्यवस्था, सब तो चलाओ, हम व्यवस्था भी करते हैं। अशोक वर्मा विटनेस रहे हैं
उस शादी में जी न्यूज में पूरा वो चला है। मैंने अस्पताल में शादी, दुल्हन जो है वो बिल्कुल उनसे लथपथ है और शादी हुई, बारात खर्च हमने उठाया। 2 मरीज, एक मरीज अस्पताल में भर्ती और एक बार गेट के बाहर उसके घर वाले स्ट्रेचर पे ही छोड़ के भाग गए। मरीज को ठीक किए, खाना खिलाए, एक स्टाफ लगा के अपना वो खाना खिलाता था। ठीक करने के बाद पुलिस से खुजवा के उस मरीज उसे घर पहुंचवाए। ये भी हमारे दो ओल्ड एज थे, उनको लगा मर जाएगा, लाओ अस्पताल छोड़ के भाग गए वो लोग। तो हमारा काम हम अच्छा करने के लिए है और से हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा रुकेगा लेकिन टूटेगा नहीं। हम सब लोग सेवा में लगे हुए हैं और एक दूसरे को सेवा की, सहयोग की जरूरत है। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? हम यही संदेश चाहेंगे कि आप लोग उनकी बातों में ना आए। बहुत सारे गलत या र्यूमर सत्यता से बहुत दूर असत्य होते हैं और जिससे लोग गुमराह होते हैं। जैसे कल ही था जो बवाल हुआ, उसमें बहुत सारे मरीज, कई ऑपरेशन टल गए। अभी जो भैया बता रहे थे जो पैर उसकी कुछ करना था उसके पैर में, वो सब वहाँ 2-3 घंटे पड़े रहे, अंत में नहीं हो पाए, नीचे आ गए। तो बहुत सारे मरीज कल सफ़र किए हमारे, और जिन्होंने बवाल किया तो चले गए बवाल काट करके, लेकिन अब सफ़र परिवार वाले करें, अस्पताल करें। तो ऐसा माहौल आप लोग बनावें कि सही काम सही दिशा में चले। और हमारा आजमगढ़ स्वास्थ्य को लेके बहुत ही डेवलप किया। जो मैं 88 से आज तक की जो जर्नी देख रहा हूँ, मतलब ऐसे ऐसे अस्पताल, ऐसे ऐसे लोग आके यहाँ, आजमगढ़ में कोई प्रवेश नहीं करता था जल्दी, लोग यहाँ आना पसंद नहीं करते थे, लेकिन अब है कि लोग आने लगे हैं, यहाँ सेटल करने लगे हैं, बड़ी बड़ी मशीनें लाने लगे हैं, सब कुछ तो हो गया आजमगढ़ में देखा जाए तो। हाँ नहीं, पुराना गाना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हम सबको मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने बिना एक पक्ष जाने निर्णय नहीं लिया। आप लोगों ने हमारा पक्ष जानने के लिए आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ पेशेंट सुबह 7:30-7 बजे के आसपास में आया और उसके ऊपर ट्रक चढ़ गया था। ट्रक चढ़ने के कारण उसका पेल्विस के नीचे पूरा इंजरी क्रश है, जिसका फोटो वीडियो ये मेरे पास पड़ा हुआ है। और पहले तो जब इस तरह की क्रश इंजरी हो जाती है तो पहला काम हमारा होता है कि मरीज को स्टेबल करना, मरीज को इस लायक बनाना कि उसका अगला ट्रीटमेंट पे जा जाए, क्योंकि पहला इम्पोर्टेंस होता है कि उसकी जान बचाई जाए। और पहले उसको फ्लूइड बैलेंस करने के लिए हम उसको पूरी मॉनिटरिंग उसकी किया गया, उसको फ्लूइड बैलेंस दिया गया। और वो जब सर्जरी लायक, क्योंकि अगर उसमें लेट होता, अगर हम उसके पैर उसको काट के नहीं निकाला जाता, पैर नहीं उसको बांधते, तो डे बाय धीरे धीरे और बिगड़ता जाता वो पेशेंट, जिसके लिए हम उनके गार्जियन से लगातार बोल रहे थे कि मरीज का पैर नहीं बचा पाएंगे, अगर बचाने का प्रयास करेंगे आपका लाखों रुपया खर्चा जाएगा और रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। इससे बेहतर है कि उसका पैर निकाल दिया जाए। जो मेरे पास हमारे प्लास्टिक सर्जन, उनसे बात करते हुए वीडियो भी है, और वो बोल रहे थे नहीं नहीं सर आप बचाने का प्रयास कीजिए। मैं कहा मेरे प्लास्टिक हमने चेक कर लिया है, कहीं से पैर बचने लायक नहीं है, लेकिन आप चाह रहे हैं तो प्लास्टिक सर्जन भी ऑन द वे है, और गए हुए तो अपने घर ही पास में रहता सर का, तो आधे 1 घंटे उनको लग रहा था। प्लास्टिक सर्जन भी आ रहे हैं, वो इमीडिएट उनको देखेंगे और जैसा रहेगा वो आपको बता देंगे। पेशेंट को हम लोग हीमोडायनेमिकली, मतलब फ्लूइड और उससे उसको बैलेंस हम लोग मेंटेन कर रखे हुए थे। सर आए, सर के पास अपनी मशीन भी होती है, उन्होंने उससे चेक किया कि उसके पैर में खून का दौरा नहीं आ रहा है। उन्होंने साफ साफ कहा ये पैर बचाने का कोई मतलब नहीं है, मतलब प्रयास करना व्यर्थ है, इसको निकाल देना ही बेहतर रहेगा। ये डिसीजन लेने में उनके घर वालों ने काफ़ी समय वेस्ट करते गए और लगभग 6-7 घंटे इसमें इसी बहसाबासी में चलता रहा कि नहीं पैर बचाइए, और हम कह रहे थे पैर नहीं बचाया जा सकता। जस्ट ऑपरेशन में जब हम पेशेंट टेबल पे लिया गया उस समय का भी वीडियो है मेरे पास, सर का, उसके गार्जियन का, वो लोग भी वीडियो बना रहे हैं कि पेशेंट का की स्थिति ठीक नहीं है, इसका पैर निकालना पड़ेगा। इमीडिएट उसको हार्ट अटैक आया और उसको तुरंत आईसीयू में ले गया, तुरंत ट्यूब डाला गया और उसको वेंटिलेटर पर लगाया गया, लेकिन वो नहीं लगा कि नहीं बचेगा। तो आधे घंटे बाद हमने क्लियर कर दिया कि ये पेशेंट नहीं बच सकता। अब हार्ट अटैक ऐसी कंडीशन है, आप लोग जानते हैं कि अभी कर्नाटका का सेलिब्रिटी उसको चलते चलते हार्ट अटैक आ रहा है। आप रोज वीडियो देख रहे हैं, कहीं भी इमीडिएट हार्ट अटैक आ रहा है, सेकंड भर भी मौका नहीं दे रहा, पेशेंट वहीं गिर रहा है और आदमी वहीं गिर रहा है, तुरंत मर जा रहा है। और आप कह रहे हैं कि ट्रक से दबा हुआ आदमी को हार्ट अटैक नहीं आ सकता, ये बताइए कैसे पॉसिबल नहीं है। तो हम अपनी तरफ से बेस्ट प्रयास करते हैं और इस करने का प्रयास करते रहेंगे, क्योंकि इसीलिए मैंने, ये हमारा अस्पताल 34 साल पुराना है, लगभग 40 साल बोल सकते हैं, 40 साल पुराना है,
और आज हम इस लेवल पे उसको डेवलप करके ले गए हैं कि हमारे पास पूरी टीम है कि अगर जब भी कभी ट्रॉमा होता है, किसी से क्रश इंजरी होती है, तो सब लोगों की जरूरत होती है। फिजिशियन की जरूरत होती है, आईसीयू के स्टाफ की जरूरत होती है, आईसीयू के डॉक्टर्स की जरूरत होती है, प्लास्टिक सर्जन की जरूरत होती है, न्यूरो सर्जन। ये सारी टीम हमारे पास इन द हाउस अवेलेबल है। ये हमारे यहाँ 24/7 काम करते हैं। कुछ दिन पहले अभी एक पेशेंट का गला कट के आया था, वो अनटेबल था। अब या तो मैं ये डिसाइड करूं इसको बचाने का प्रयास करूं, या तो उसको अपनी जान बचाने के लिए उसका इलाज न करूं। मेरे पास यही दो ऑप्शन है। अब मैंने उसके बाद बचाने का निर्णय लिया। उसका हमने गला पूरा आधा गला कटा हुआ था, आप लोगों ने मीडिया पेपर में छपा भी था। अगर मैं उसको रिपेयर हम लोग नहीं करते प्लास्टिक सर्जन, वो मर जाता। अगर मैं बोलता नहीं कि और ले जाओ अपनी सेफ्टी के लिए। अभी एक महिला 1 महीने पहले पीजीआई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थी, उसके पैर पे ट्रक चढ़ गया, दोनों पैर कट के अलग हो गए। रात में हमारे पास पहुंची, मैं रात में पार्टी में था, कहीं शादी फंक्शन में था, फोन आया कि उसने तुरंत डिसीजन लिया कि हाँ सर, हमने उसको समझाया बचाने कोई मतलब डिसीजन लिया, उसके पैर तुरंत काट के अलग किए, पेशेंट बच गई। सर आए, इमीडिएट उसका पैर काट के अलग किया गया, उसको हम लोग बचा ले गए। तो सर अब हम अपना काम बेस्ट करने का प्रयास करते हैं, बाकी अब जो ऊपर वाला चाहता है वो ये सकता। हमने मरीज से कहीं भी एक बार भी पैसे की डिमांड नहीं की। कहीं भी हमारे यहाँ कभी भी किसी मरीज से पैसे का डिमांड, हम तुरंत ट्रीटमेंट चालू करते हैं, कभी पैसे की बात करते ही नहीं है। और वो उनका ये बिल हमारे पास पड़ा हुआ है, कुछ 10,000 का बिल है, वो चले भी गए और कोई बिल जमा भी नहीं है, जिसके लिए हमने कभी उस पर चर्चा ही नहीं की। क्योंकि अब यंग आदमी बड़ा है, वो बात करना, इस तरह की बातें करना अच्छा नहीं लगता। इस बात का हमें दुख है कि कोई एक यंग आदमी जो है एक्सपायर किया है। हमारे पास सारे कंसेंट हैं उसके। अब आपको मैं फोटो दिखा देता हूँ मरीज के पैर की स्थिति क्या थी। ये उसके पैर की ये वीडियो है जिसमें उसके गार्जियन उसका वीडियो बना रहे हैं और ये प्लास्टिक सर्जन उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि पैर की क्या स्थिति है। ये वीडियो है और एक क्लियर एक फोटो आपको दिखा देता हूँ जिसमें इसके पैर की स्थिति है। पूरा पैर क्रश्ड है, ट्रक चढ़ा हुआ है। और कोई इस बात का नहीं बात कर रहा है कि कैसे एक्सीडेंट हुआ, ट्रक वाला कौन था, ट्रक वाला दारू पिया था कि नहीं पिया था, ट्रक का इंश्योरेंस था कि नहीं था। जो जान बचाने का प्रयास किया गया उसका पूरे शहर उसके ऊपर ट्रायल कर रहा है। तो ये तो लेकिन ठीक है, जानना जरूरी है। अगर ये लोगों का जानने का हक है। और जो लोग रात में बिना जानकारी के किसी एक पक्ष का तुरंत हमें गलत साबित करके वीडियो चला रहे हैं, जो कर रहे हैं, ये गलत है। आप कभी आप जैसे आप आए हमसे पूछ रहे हैं, आप जो आप चलाएंगे तो वो सही है, दोनों पक्ष चलाएंगे, दोनों मैटर है। लेकिन एक पक्ष पे परिजन का लापरवाही, परिजन नहीं, पेशेंट बनने का कारण हार्ट अटैक है। जब क्रश हो जाता है तो फैट एम्बोलिज्म बनता है। छोटे हमारे जो ब्लड होते हैं क्लॉट होने लगते हैं, और वो क्लॉट वो खून के दौड़ा में दौड़ते हैं। कभी वो ब्रेन में पहुंचेंगे तो ब्रेन हेमरेज जैसी कंडीशन, ब्रेन को ब्लॉक कर देते हैं। हार्ट में पहुंचेंगे अचानक हार्ट अटैक आ जाएगा। पैर में कहीं एक थक्का जाके जम गया तो नीचे पैर सड़ जाएगा। आप लोग सुनते होंगे पैर में खून का थक्का जमा था तो जो वो थ्रोम्बस होता है। और जब बड़ी हड्डी टूटती है, ये तो चलिए क्रश इंजरी थी, कई बार ऐसा होता है बड़ी हड्डी टूटी, मरीज बढ़िया स्टेबल है, ऊपर से कुछ नहीं कटा है, वो फैट बनता है, वो फैट जाके हार्ट में घुसता है, हार्ट अटैक ऐसे कंडीशन उसको आ जाता है। और कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि हड्डी टूटी थी, भर्ती था, अचानक हार्ट अटैक आ गया, मर गया। तो ये होता है। ये ऐसे कंडीशन है वेरी कॉमन, मतलब वो पेशेंट बच जाए ये ज्यादा वो ऑप्शन है, उसका मरने का चांस पूरा है। किस तरह से अब आरोप लगा है सर, किस तरह से आप? मैं अपनी तरफ से, हमारी टीम ने अपनी तरफ से कहीं कोई गलती नहीं की है। हमने उसको अपने पूरा बचाने का प्रयास किया है। हमारी टीम इन द हॉस्पिटल के अंदर अवेलेबल थी। ये भी नहीं कि वो डॉक्टर आ रहे हैं, ये डॉक्टर नहीं आ रहे हैं। हम सर्टिफाइड काम कर रहे हैं, हमारे सारे पेपर वर्क रेडी है, हमारे रोज सर्जरी चल रही है, आईसीयू है, पूरी टीम अवेलेबल है। तो कहीं से हम हमारा ये प्रयास नहीं रहता है कि मरीज के साथ लापरवाही हो। और पैसे का मामला भी एक बीच में आया। पैसा हमारे लिए कभी इंपॉर्टेंट नहीं रहा है। बहुत सारे पेशेंट होते हैं, बोलते हैं हम ले आ रहे हैं, इसकी सेवा करेंगे, मरीज नहीं बचेगा। हम हाथ जोड़ के बोलते हैं आप मत पैसा दीजिए, लेकिन 2-3 दिन रख के हमको एक बार प्रयास करने दीजिए, शायद हम बचा सकते हैं। आप भले ही मत पैसा दीजिएगा। ऐसा मरीज है हमारे पास लेटा हुआ है, एक महिला रेडी है, 15 दिन से हम बोल रहे हैं कि आजमगढ़ में उसका इलाज नहीं हो सकता। 15 दिन 5-6 दिन से उसको आप लखनऊ पीजीआई लीजिए। यहाँ तक मैं बोला आपके पास नहीं सुविधा हो रही तो मैं एम्बुलेंस भी दे रहा हूँ आपको, वहाँ बात करके कॉन्टेक्ट निकाल के वहाँ देखता हूँ कहाँ आपको। लेकिन यहाँ नहीं है वो सुविधा। आप हमसे क्यों इलाज कराना चाहते हैं? नहीं, हम नहीं जाएंगे, जब तक है यहीं रखेंगे। तो पैसे की डिमांड आई है लगातार सर। मैं अगर वो जमा की हो, देखिए कुछ हो सकता है, दवा मेडिकल हॉल का पेमेंट तुरंत होता है इमीडिएट, तो मुझको लगता है 2-3 हज़ार, 4 हज़ार या 5 हज़ार का बिल होगा, उसकी भी बिल मेरे पास पड़ी हुई है। बाकी अगर उनको पैसा जमा किए तो उसकी उनके पास बिल होगी, बिल सबमिट कर दें। मेरे पास जो बिल है, जो हमारे यहाँ खर्चा हुआ है वो 10,000 खर्चा हुआ है, और हमारे पास ऐसा कोई बिल पे
कोई बिल पेमेंट का हमारे पास कोई ऐसा रिसीविंग नहीं है कि हमने रिसीव किया है। अगर उन्होंने बिल पे किया लाखों का तो दे दे। हम तो खुद ही बोल रहे थे अगर आप इसका पैर बचाने का प्रयास करोगे लाख रुपया जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ये आरोप लग रहा है सर कि 1.5 लाख रुपए ले लिया गया। सर अगर लिए हैं तो कहाँ है वो मतलब उनके पास कुछ तो मिला होगा। आज की डेट में आप 1 रुपया कहीं फ्री में देते हैं, बिल लेते हैं ना, तो बिल दिखा दे 1.5 लाख का, 1.5 लाख में लिया हो तो आप। अरे अभी तो बताया भैया उनको हार्ट अटैक आया, मतलब जो हमें लग रहा है। मैंने उनको बोला आप जाके पोस्टमार्टम कराइए, पोस्टमार्टम में सारी चीजें क्लियर ने साफ बोला आप पोस्टमार्टम ले जाइए, आपको जो ब्लड रिपोर्ट्स है जो पेपर है वो हम दे दे रहे हैं, उनकी कॉपी भी इमीडिएट उनको हैंडओवर कर दिए। उनको बोले कि आप पोस्टमार्टम ले जाइए, पोस्टमार्टम कराइए, क्या क्या रीजन है, क्या ट्रीटमेंट किया, क्या दवाएं अंदर गई हैं, सबका आपको डिटेल मिल जाएगा। हमारे बोलने की जो बात नहीं है। सर लगातार तमाम घटनाएं हो रही हैं, लगातार हर जगह हो रहा है। जी तो किस तरह से लोगों से क्या संदेश देना चाहेंगे इस तरह से? देखिए हम हमारे आजमगढ़ में जो हम लोग काम कर रहे हैं, जो सारे हॉस्पिटल्स काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो आप भाग के लखनऊ और बनारस जाके करने का प्रयास करते हैं, वो ट्रीटमेंट हमारे आजमगढ़ मेडिकल देना चाहता है। और आजमगढ़ मेडिकल के लाइन में बहुत डेवलपमेंट किया है। और ये भी सच्चाई है, हम बॉम्बे जैसा जो ट्रीटमेंट चाहते हैं वो हम दे सकते हैं, लेकिन क्या वो पेमेंट कर पाएंगे? लोग नहीं कर पाएंगे। हमको उस कंडीशन में काम करना पड़ता है, हमारे भी हाथ बंधे होते हैं। हम जितना खुलेआम जितनी टेक्नोलॉजी के साथ जांच कर सकते हैं वो नहीं अवेलेबल है। अवेलेबल करेंगे तो हमारे लोग पेमेंट नहीं कर सकते। हम जान रहे हैं, हम सही ऐसा नहीं कर रहे हैं कि वो इस बात का वो कर रहे हैं। हम यहाँ की सिचुएशन जान रहे हैं, यहाँ के लोगों से जुड़े हुए थे, यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं रह रहा हूँ। और हमारी डॉक्टर्स टीम आजमगढ़ की बहुत अच्छा काम कर रही है। जो लखनऊ और बनारस में आप लोग खुद देखे होंगे, आप लोग हमारे सीनियर हैं आप हमसे, कि लोग पहले भाग के लखनऊ जाते थे, बनारस जाते थे और लाइन लगा बीएचयू से रिफर केस हमारे यहाँ आ रहा है, करा रहे हैं। अभी भी कई पेशेंट बैठे हैं जो बीएचयू से, एक महिला है प्रेग्नेंट थी, ट्रक से उसका भी पैर दबा, अभी भर्ती है। कल उसका ऑपरेशन उन लोगों के कारण हो नहीं पा रहा था, वो मरने के कगार पे थी और सर ने मतलब वो सब झेलते हुए भी उसका ऑपरेशन किया। बहुत खुश है, बोली वो उनके रिलेटिव बोल रहे थे सर ये लोग जबरदस्ती चिल्ला। वो महिला प्रेग्नेंट थी, पैर कट गया तो बीएचयू वालों ने बोला पैर काटना पड़ेगा। हमने पैर बचा लिया, यहाँ आया पैर सर ने बचा लिया, लेकिन उसको फिर इन्फेक्शन, इतना क्रश इंजरी था, इलाज में लेट होने के कारण, बीएचयू में एडमिशन नहीं मिलने के कारण, मतलब इलाज में स्लो होने के कारण पूरा पैर सड़ गया था। पैर तो बच गया लेकिन सड़ा हुआ पैर किसी मतलब नहीं है, उसकी जान जा सकती थी, इसलिए निकालना पड़ा। फिर एक बात सर, लग रहा था बहुत सारे ऑपरेशन हमने कैंसिल कर दिए। आज कैसे हो रहा था, कैसे काम शुरू किया जाए, लेकिन हमें काम करना है। हमने हिम्मत जुटाई कि नहीं करते हैं यार, ठीक है लोग लांछन लगाना, हम अपना काम जो करेंगे, बाकी ईश्वर जाने। क्रिटिकल पेशेंट में जब इलाज शुरू करेंगे तो कैजुअलिटी लाजिम है, और उसमें